Namaskar. Welcome back to Perimenopause and Beyond, your safe space, your woman only sanctuary, your room where no masks are needed. I am your host, Dr. Sulbha Arya, your midlife transformation coach, doctor, and someone walking this journey with you, one lived experience at a time. आज का एपिसोड मैं एक कॉन्वर्सेशन से शुरू करना चाहती हूँ। कुछ महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, 45 इयर्स की थी, सक्सेसफुल, कंपोज्ड। क्लियरली वो उस टाइप की वुमन थी जो सब कुछ हैंडल करती थी, लेकिन जब वो मेरे पास आई तो कुछ अलग था। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। फिजिकली सब ठीक है, ब्लड टेस्ट वो भी नॉर्मल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उन्हें थोड़ा टाइम दिया। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे आज भी याद है, मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही। कल मेरी बेटी ने मुझे एक छोटी सी बात कही और मैंने इतना रिएक्ट कर दिया कि बाद में मुझे सोच के भी रोना आया। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, तुम सेंसिटिव हो गई हो। मेरे कलीग सोचते हैं कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ और मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वो सेंटेंस कई बार सुन चुकी हूँ, अलग अलग विमेन से, अलग अलग सिटीज से, और हर बार जब कोई भी विमेन मुझे ये कहती है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उनका हाथ पकड़ के उनसे बोलूँ, आप ठीक हैं और इसका एक नाम है। और आज का एपिसोड इसी बारे में है। हम बात करेंगे क्यों पेरीमेनोपॉज में इमोशंस इतने इंटेंस फील होते हैं, क्यों क्या होता है ब्रेन में बायोलॉजिकली, और 3 प्रैक्टिकल चीजें जिनसे एक्चुअल फर्क आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक आप बायोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक आप सिर्फ ये आपकी प्रॉब्लम लगेगी और ये आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। पेरीमेनोपॉज के दौरान आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं। अब ये हार्मोन्स सिर्फ रिप्रोडक्टिव फंक्शन नहीं करते। ईस्ट्रोजन डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है सेरोटोनिन के साथ। सेरोटोनिन वो ब्रेन केमिकल है जो रेगुलेट करता है आपका मूड, आपकी इमोशनल रेजिलियंस, आपकी वो फीलिंग कि सब ठीक हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन आपके गाबा के साथ इंटरैक्ट करता है, GABA। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन को काम रखता है, जो एंजाइटी डैम्पन करता है, जो नींद लाता है। अब सोचें, जब ईस्ट्रोजन फ्लक्चुएट करने लगता है तो सेरोटोनिन भी उसके साथ फ्लक्चुएट करता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तो गाभा का सपोर्ट भी कम हो जाता है। इसका मतलब वो छोटी सी बात जो पहले नोटिस भी नहीं होती थी अब वो ओवरवेल्म कर देती है। वो पेशेंस जो पहले नेचुरली आती थी अब ढूंढने पर भी नहीं मिलती। और ये सब इतना सटली होता है कि बहुत सारी वुमेन सोचती हैं, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही वीक हूँ। लेकिन नहीं, आपका ब्रेन एक अलग हार्मोनल एनवायरनमेंट में काम करने लगा है, और वो एनवायरनमेंट आपने चूज नहीं किया। एक और चीज, इस फेज में कॉर्टिसोल भी अफेक्ट होता है। पेरीमेनोपॉज में बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, जो पहले माइल्ड हुआ करता था। अब बॉडी उसे मेजर थ्रेट की तरह प्रोसेस करने लगी है। इसलिए इतनी सारी वुमेन ये कहती हैं, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं हमेशा ऑन एज रहती हूँ। ये एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है, ये हार्मोनल हाइपर रिएक्टिविटी है, और ये पता होना ज़रूरी है। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल तरीका बताती हूँ इस सिचुएशन को हैंडल करने का। जब भी आप इस इमोशनल रिएक्शन के बाद खुद को जज करने लगें तो 1 सेकंड का पॉज लीजिए और अपने आप को मेंटली कहें,
ये बायोलॉजी है, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं। ये सिर्फ एफर्मेशन नहीं है, ये एक क्लिनिकल रिमाइंडर है और सेल्फ ब्लेम को इंटरप्ट करने का सबसे पहला स्टेप है। अब मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जो बहुत कम डिस्कस होता है। मिड लाइफ में बहुत सारी वुमेन एक स्पेसिफिक तरह का ग्रीफ फील करती हैं। ये किसी चीज की डेथ की वजह से नहीं है, ये अपनी एक वर्जन को खो देने की वजह से है। वो वुमन जो हमेशा बहुत कंपोज रहती थी, जिसे गुस्सा बहुत कम आता था, जो सब कुछ कर लेती थी बिना किसी को ये पता चले कि कितना मुश्किल है, लेकिन अब वो वर्जन आपको नहीं मिलती। मैंने उस पेशेंट से पूछा, आपको कब से लगने लगा कि कुछ अलग है? उन्होंने सोचा और फिर बोली, पता नहीं एग्जैक्टली, बस एक दिन लगने लगा कि मैं वो नहीं रही जो मैं थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो गई कहाँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये सुन ले, वो कहीं नहीं गई, वो शिफ्ट हो रही है। बहुत सारी वुमेन जो पहले इस फेज से निकल चुकी हैं कहती हैं, मुझे नहीं पता था तब, लेकिन बाद में समझा कि वो चीज़ें जो मुझे इरिटेट करने लगी थी वो एक्चुअली मेरी बाउंड्रीज थी, जो चीज़ें मैं पहले इग्नोर कर देती थी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टूल बताती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा एक काम जो आप इस हफ्ते करेंगे, एक जर्नल में या फिर अपने फ़ोन में ये वो चीज़ें लिखें जो पहले आपको ठीक लगती थी लेकिन अब नहीं। अब ये कोई कंप्लेन नहीं है, ये सिंपल डाटा कलेक्शन है। आप अपनी बाउंड्रीज को डिस्कवर कर रही हैं, शायद पहली बार। अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत सारी वुमेन प्राइवेटली सोचती हैं लेकिन ओपनली बोलती नहीं है। पेरीमेनोपॉज में इमोशनल चेंजेस सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं कर रहे, ये आपके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर्स आपको बोलने लगे हैं कि तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। आपके बच्चे आपको बोलते हैं आज फिर मूड खराब है। आपके कोलीग्स सोचते हैं कि सडनली इतनी डिफिकल्ट क्यों हो गई, और आप सब कुछ सुन रही हैं और अंदर से टूट रही हैं क्योंकि आप खुद को ही नहीं समझ पा रही कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ सिर्फ दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि जो आप फील कर रही हैं वो वैलिड है, और जो लोग आपके आसपास है उन्हें भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको समझने की। दूसरी चीज़, जब आप इमोशनली फ्लडेड फील कर रही हैं, जब आपका कॉर्टिसोल हाई है, जब आपका सेरोटोनिन लो है, वो टाइम नहीं है इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस करने का। अब ये वीकनेस नहीं है, ये सिंपल न्यूरोसाइंस है। एक फ्लडेड ब्रेन लॉजिक को प्रोसेस नहीं कर सकता। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल थिंकिंग करता है, ये टेम्पररीली लेस एक्सेसिबल हो रहा है। इसीलिए वो कॉन्वर्सेशंस जो रात को 11 बजे होती हैं, जब आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं, ऑलमोस्ट अच्छी नहीं होती। अब इस सेगमेंट में आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल टूल देना चाहती हूँ। अपने पार्टनर के साथ या किसी भी क्लोज पर्सन के साथ एक सिंपल अग्रीमेंट बनाएं। अगर उनको बोलें, अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बात नहीं करना चाहती। इसका मतलब है कि 20 मिनट बाद शायद मैं ज़्यादा क्लैरिटी से बात कर सकती हूँ। ये एक सेंटेंस बहुत सारी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स रोक देता है और दोनों के लिए एक रिस्पेक्ट, एक स्पेस क्रिएट करता है। एक और सिम्टम है जो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत कम वुमेन इसे हार्मोन से कनेक्ट करते हैं, एंजाइटी। न्यू एंजाइटी या पुरानी एंजाइटी जो सडनली बहुत वर्स हो गई। बहुत सारी वुमेन अपने 40s में सडनली रात को 3 बजे उठने लगती हैं। उनका माइंड रेस करने लगता है, कल की मीटिंग, बच्चों की हेल्थ, कोई कॉन्वर्सेशन जो कभी 3 साल पहले हुई थी।
आप जानती हैं वो फीलिंग। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन का गाबा पे जो कामिंग इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन की फ्लक्चुएशन से कॉर्टिसोल भी डिसरेगुलेट हो जाता है, और रात को 3 बजे जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती तो वो डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम सीधा आपके थॉट्स में दिखता है। इसको एंजाइटी डिसऑर्डर मत समझिए जब तक प्रॉपर्ली इवैल्यूएट ना हो। पहले ये समझिए कि ये एक हार्मोनल सिम्टम भी हो सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल टूल दूंगी जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जब भी कभी 3 बजे आपको इस तरह की एंजाइटी हो तो एक टेक्निक है जो आप तुरंत यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल साइन। 2 बार नाक से सांस ले, एक लंबी और फिर एक छोटी, और फिर उसे मुंह से धीरे धीरे छोड़िए। इससे आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और नर्वस सिस्टम वापस रेगुलेट होता है। सिर्फ 3 बार, 60 सेकेंड्स। अब ये क्योर नहीं है, लेकिन उस मोमेंट में ये काफी होता है। अब मैं एक बार फिर आपको वापस ले जाना चाहती हूँ अपनी उस पेशेंट के पास। हम काफी देर तक बात करते रहे और एंड में उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये जानना कि इसका एक रीजन है कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझे काफी बेटर फील हो रहा है, काफी चैन आ रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप इस एपिसोड से लेकर जाएं। ये जो आप फील कर रहे हैं, ये आपका फेलियर नहीं है, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ट्रांजिशन है जिसे समझा जा सकता है, जिसमें सपोर्ट लिया जा सकता है। और आज के 3 टूल्स याद रखिए। पहला, इमोशनल रिएक्शन पे खुद को जज ना करें। सिर्फ ये सोचें ये मेरी बायोलॉजी है, मेरी आइडेंटिटी नहीं। दूसरा, कि वो चीज़ें जो अब आपको ठीक नहीं लगती, वो बाउंड्रीज हैं, वो डाटा है। तीसरा, जब रात को 3 बजे एंजाइटी हो तो फिजियोलॉजिकल साइन, 2 सांसें, सिर्फ 60 सेकेंड्स बस। और अगर आप ये जानना चाहती हैं कि आपके सिम्टम्स पेरीमीनोपॉज से रिलेटेड हैं या नहीं, तो डीएम करिए मुझे द वर्ड चेकलिस्ट, एंड मैं आपको अपना फ्री पेरीमीनोपॉज सिम्टम चेकलिस्ट भेजूंगी जिसमें इमोशनल और मूड सिम्टम्स भी कवर्ड हैं। अगले एपिसोड में हम मिड लाइफ आइडेंटिटी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। कौन है आप 40 के बाद, और ये क्वेश्चन क्यों इतना पावरफुल है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आप से थोड़ी नरम रहिए। ये मैं नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। ये मैं हूँ, नई वाली। मिलते हैं अगले थर्सडे इसी जगह। ख्याल रखिए।